सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 2। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना और आज का शो बहुत ही स्पेशल शो है। फैशन और म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन हमेशा से रहा है। हमारी फैशन इंडस्ट्री हो या म्यूज़िक इंडस्ट्री, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही लाजिम और मलजूम हैं। आज के शो में हम एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन आपके सामने पेश कर रहे हैं, मगर इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई को होस्ट शर्मीन अली। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी शर्मीन, आसिम, आज की हमारी एपिसोड तो बहुत ही मेलोडियस होने वाली है। बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं ये कहूँ कि आप कहाँ देख रही हैं? मैं देख रही थी कि आपकी लिस्ट नजर नहीं आ रही जब एक लंबा सा एक रोल हमेशा लेकर आते हैं जब हमारी ये गेस्ट आ रही नहीं होती भाई, है। मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली हमने एक स्पेशल एपिसोड किया था और उसमें हमने ये जो हमारी सुपरस्टार सिंगर हैं इनको इनवाइट किया था। तो उसके बाद हमें इतनी ईमेल्स और इतनी रिक्वेस्ट आई ऑन इंस्टाग्राम के पेज पे, फेसबुक पर कि इनको प्लीज़ आप दोबारा इनवाइट करें एंड पूरा शो उनके साथ करें। और आपने डिसाइड किया कि बस आज के बाद एवरी फ्यू एपिसोड्स हमने उन्हें अपने शो में बुलाना ही बिल्कुल बुलाना है। बुलाना ही है, बिकॉज हम वो जब भी आती हैं बहुत ही थोड़ी देर की परफॉर्मेंस होती है, तो मेरा दिल उससे और मेरा क्या हमारे सारे व्यूअर्स का जो है वो एक दिल नहीं तशनगी, भरता। हाँ तशनगी सी रह जाती है। Absolutely. तो इसलिए आज का शो जो है स्पेशली आपकी रिक्वेस्ट पे हमने मुरतब किया है और आप लोग बहुत एंटरटेन होने वाले हैं आज। आसिम, आज आप बड़ी एक्सटेंसिव उर्दू वोकैबुलरी यूज करें। क्या ये आप हमारे गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए सारे वर्ड्स नहीं, ही बस कराएं? वैसे ही। और उसके अलावा जो हमारी दूसरी गेस्ट है, पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, एज अ सुपर मॉडल उन्होंने काम शुरू किया, मुख्तलिफ वीडियोज़ में उनकी मॉडलिंग हमने देखी एंड यू नो शी इज़ बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और आजकल वो क्या कर रही हैं उनके बारे में हम उनसे बातें करेंगे। और इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू ऐड दैट शी इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। बहुत से लोग होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी उसके हिसाब से मैच नहीं करती, बट शी इज़ सच अ हम्बल ह्यूमन बीइंग। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट हर। ऑफ कोर्स। तो मेरे ख्याल में हमें अपना शो शुरू करना चाहिए। तो लेट्स इनवाइट आवर फर्स्ट गेस्ट। शी इज़ एन आइकॉन इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री। उनको हमने 80s के दौर में इकट्ठे अपनी सिस्टर्स के साथ देखा, उसके बाद हमारे शो में वो कई दफ़ा आके परफॉर्म कर चुकी हैं। मेरी फेवरेट, हम सब की फेवरेट, द वेरी टैलेंटेड एंड द मेलोडियस शबाना बेंजामिन। हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। इट्स ऑलवेज सो गुड टू सी यू। Same here. कुछ हमारे गेस्ट होते हैं जिनके लिए जब आसिम उनको इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो ही रन्स आउट ऑफ एडजेक्टिव्स। यू वन ऑफ देम। उनको समझ नहीं आ रहा होता मैं और क्या क्या ऐड करूँ। so sweet. नहीं, और बल्कि लास्ट टाइम जब आप शहनाज वाले एपिसोड में आई थी तो वो इतना, क्योंकि 2 एपिसोड्स पर मुश्तमिल वो शो था, तो वो मेरे एक कमी सी रह गई। मैंने कहा कि नहीं, आई विल डू एन एंटायर एपिसोड विद यू। वो शो मैं अब तक दोबारा देखती रहती हूँ। बहुत ही फैबुलस शो था। बहुत। आई थिंक वी शुड इनवाइट आवर नेक्स्ट गेस्ट नाउ, Absolutely. बिकॉज मेरी तो वो बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। शी इज़ अ सुपर मॉडल। उन्होंने इतना नाम बनाया जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। सो लेट्स इनवाइट द गॉर्जियस सुपर मॉडल रबाब मसूद। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अरसे से मैं प्लान कर रहा था रबाब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हम तो बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे कि मैं आसिम के साथ शो पे आऊँ और आपसे मिलूँ, और बस टाइम आज का मुकर्रर था हाँ बिल्कुल। और इतने अच्छे अच्छे हमारे साथ Yes, लोग of बैठे हुए हैं, course. है ना। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम अभी जैसा कि बात कर रहे थे शहनाज वाले एपिसोड की, तो क्या मेमोरीज और क्या फैबुलस शो हुआ हमारा ओह वैसे। वाओ, बहुत मज़ा आया। हमारी ऑडियंस ने वो इतना एंजॉय किया। देयर सो मेनी पीपल हु यू नो डोंट वॉच टीवी। अक्सर होते हैं ना ऐसे लोग होते हैं, इतने मसरूफ होते हैं उनके पास, बट फॉर दिस एपिसोड एवरीबडी मेड शो कि वो ट्यून इन करें, वो शो देखें, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मरीना खान एंड शहनाज शेख, दे वर शहनाज कमिंग शेख, ऑन yeah. टेलीविजन स्क्रीन टुगेदर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम।
तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। रबाब के साथ इतना काम किया, इतने बहुत हमारे काम फैशन किया, शोज बहुत। इस्लामाबाद में, लाहौर बहुत में, काम किया, कराची में, ओवरसीज yes। हम लोग जाते थे, तो उस वक्त एक फैशन शो का ट्रेंड था क्योंकि फैशन वीक्स नहीं थे, तो वो एक बहुत अच्छा था। अब आई थिंक फैशन का टाइम जो है अब एक्टिंग ने रिप्लेस कर लिया बिल्कुल, है बिल्कुल। फैशन को। सही हाँ कह जी। रहे हैं, जो वो हमारा एक टाइम था, मैं बड़ा मिस करती हूँ उस टाइम को। वो टाइम शायद अब वापस लगता है कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि वो जो एक टीम वर्क था और एक वो केमिस्ट्री थी, लड़ते भी थे बैक स्टेज, झगड़ते भी थे, बहुत लड़ाइयाँ भी हुई हैं, और 2 मिनट बाद ऐसे ही मिल के बैठ जाते थे कि जैसे कभी लड़ाई हुई ही नहीं है। तो वो एक फैमिली जैसा माहौल और वो एक अंडरस्टैंडिंग, तो वो बड़ा मिस करते हैं अब ना, कि वो नहीं है। डू यू थिंक वो जो टाइम था वो पाकिस्तान के लिए फैशन का पीक टाइम था? आई थिंक Yes, I think so। क्योंकि उस वक्त फैशन बहुत ग्रो कर रहा बहुत था। ज्यादा, जबकि एक्टिंग उस तरफ थी ही नहीं। हाँ। मतलब वहाँ जब भी अब एड्स अभी देख रहे हैं, अगर हम एड्स में भी देख रहे हैं तो अब सारे आर्टिस्ट वो हाँ, एक्टर्स actors हैं। होते हैं। अब जितने भी एक्टर्स होते हैं, बट उस टाइम पे सिर्फ मॉडल्स को ही लेते थे। हाँ। रियली? यस, वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, एक्टिंग एक्ट्रेस को नहीं लेना है, मॉडल को ही लेना है। अच्छा। नहीं, वो पूरा एक मैंने वो था। मैं हाँ। एड्स भी मैंने कितने किए हैं। बहुत मैंने बल्कि किए। अपना स्टार्ट जो था मेरे करियर का, वो मैंने एड से ही किया था, तो वहीं से मुझे ब्रेक मिला और फिर मैं फैशन शोज की तरफ आई। ऑफ कोर्स आप जो है म्यूजिक जब आप कर रही थी और उसके बाद जो आज का म्यूजिक है, उसमें आपको कुछ फर्क फील होता है कुछ? बहुत फर्क आ गया। अच्छा। तो बहुत, और जिस तरह से रीमिक्स और फिर आवाज़ों में थोड़ा सा वो डाल देते हैं, हाँ, वो चेंज हो tuner, जाता है सब हाँ। कुछ, tuner वगैरह काफ़ी चेंज हो गया। अगर हमारे ज़माने में मुझे याद है कि हम लोग को बहुत सारी जो कहते हैं रिकॉर्डिंग की जो टेक्स देनी पड़ती थी ना, रीटेक और हाँ। किसी एक से भी अगर गलत हो सिंगर गया। से गलती हो गई है तो दोबारा, म्यूजिशियन से गलती हो गई है तो दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो वो जो पसीने जो हमने बहाए हैं ना, वो उस ज़माने में Of वो कुछ course। और ही बात थी। नहीं, ये बात तो हकीकत है। आजकल मुझे लगता है सबको पकाई चीजें मिल गई हैं, मतलब सब रेडी है। इजी हो गया। पहले इजी नहीं था, हमारी कितनी रिहर्सल्स होती Ready थी, to eat। हमारी बहुत रिहर्सल्स होती थी, हमने बड़ी मेहनत की है। मतलब अपना एक नाम बनाने के लिए ऐसे नहीं हो गया कि हाँ जी बस हाँ, इसका नाम हो गया, overnight। ओवरनाइट हाँ, हमारा नाम हो गया। exactly। तो मेहनत की है। स्टार्टिंग में जब मैंने फैशन शो स्टार्ट किया था, हमारी 15 रिहर्सल्स होती थी, 15 रिहर्सल्स, कि हम शोज पे पाँव में लिटरली छाले पड़ जाते थे और कहते थे नहीं नहीं हील्स पहन के करनी है, कोई आपने Flat फ्लैट shoes। नहीं पहननी है, compromise कोई नहीं है। कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो 15 दिन हमारी रिहर्सल होती, फिर जाके शोज होते थे। तो फिर मेरे ख्याल से इसीलिए फैशन और म्यूजिक दोनों इंडस्ट्रीज में जो क्वालिटी उस वक्त थी वो अब नहीं नजर आती, आई गेस, राइट? और आप उसको वो कर भी नहीं सकते क्योंकि जब तक आपके वर्क एथिक्स वैसे नहीं होंगे, आप कभी भी उस तरह का काम नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। हाँ नहीं बिल्कुल, क्योंकि अब टाइम्स हैव चेंज, असल में डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब टैलेंट की बजाय लोग ये चीज़ देखते हैं ज़्यादा कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप कितने Followers, एक्टिव true। हैं। अब अच्छा, फॉलोअर्स भी जो है ना वो असली नहीं है, हाँ फेक है। बिल्कुल, आप कितनी आसानी से फॉलोअर्स खरीद सोचिए। सकते हैं, लेकिन कंपनीज को यही देखती हैं, यही और देखना है। हमारी प्रोडक्शन कंपनीज भी ये देखती हैं कि किसके कितने नंबर Sponsors भी फॉलोअर्स वही मुझे ऐसा लगता है देखते हैं, बहुत फेक हो गया है हर चीज। मुझे ऐसे मुझे फीलिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो वाली बात नहीं है अच्छा। जो थी, क्योंकि असल में काम हमने वैसा किया हुआ है ना। बहुत। और हमारी ट्रेनिंग इस तरह की हुई है कि सुबह 8-9 बजे अगर मेकअप कॉल होती तो सारी मॉडल्स रेडी होती थी। और 5 बजे भी मेकअप हाँ, कॉल्स हुई हैं होती, हमारी सुबह, बिल्कुल। और जो बहुत तुम्हारा tough time। टोक्यो में तुम्हारा शो था याद है, जापान, Oh, yes। वहाँ पे रुबाब, wow। हाँ सुबह Yes। 5 बजे Yes। रिहर्सल्स, क्योंकि वहाँ पे जब आप इंटरनेशनल शोज करते हैं तो उस तरह थोड़ी है इन्वायरमेंट जैसे हमारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं है। इंटरनेशनल आप जब काम करते हैं वो तो लेवल ही तो डिफरेंट है आप ना। टोक्यो किस PNCA सिलसिले में के गई साथ थी? गई थी ये। लेकिन मैं आपसे आपके साथ एक बात शेयर करूं कि जब हम लोग ने निसार बज़मी साहब का वो जो सॉन्ग था, ख्याल में एक रोशनी है, रोशनी, थालियों के हाँ। साथ हम तीनों बहनें, आप कह रहे हो ना 5 बजे से स्टार्ट होते, हमें सुबह के 5 बज गए थे करते करते रिकॉर्ड करते हाँ होता है, और बिल्कुल सही कह रही हैं, पर ऐसे ही हो देखिए फिर बिल्कुल। क्या क्लासिक वो पीस था, क्या सॉन्ग था, वो तो वाह। था, हाँ। देखिए ना जहाँ पर आप मेहनत करते हैं वो जी। फिर एक क्लासिक चीज बन जाती है जो कि हमेशा फिर आपके साथ रहती है। वो जो जनरेशंस उसे फॉलो करती Of हैं, course। वो इट नेवर गेट्स ओल्ड, आई Of वुड course। से। मेरे ख्याल में हमें पहली ब्रेक लेनी चाहिए। तो जी इन कॉन्वर्सेशन विद शबाना बेंजामिन एंड रबाब मसूद, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां, हर एक चेहरे पे दिलकशी है, ये दिलकशी अब सदा रहेगी।
शॉट्स लिए उन्होंने, तो मैं बीच में से क्रॉस कर रही थी गाड़ियों में से, तो लोग कहते हैं वाकई पागल कोई जल्दी है। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि दो हम मेरी फेवरेट स्टार्स यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हमने बातें तो कर ली। बातों के साथ साथ अब आसिम की लिस्ट भी वो निकलेगी जिसको मैं ढूंढ रही थी। आसिम के लिए भी एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए। हाँ जरूर लेकर चाहिए ना, बल्कि हाँ क्यों नहीं। अच्छा, तो जैसे आप अभी कह रही थी कि इतना वो खूबसूरत सॉन्ग था, निसार बज़मी साहब की जी हाँ, कॉम्पोजिशन, शोएब मंसूर की प्रोडक्शन जी, थी, बिल्कुल, और वो गाना देखे कितना अरसा पहले रिकॉर्ड हुआ था और आज भी उसी तरीके से लोग बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल हैं। सुनते हैं, हाँ सब- बिल्कुल सुनते हैं। और निसार अंकल तो काफी मतलब जान लगवा देते थे ना। ऐसे करो, ऐसे करो। तो अब हमें थोड़ा सा ट्रेलर दिखाएंगे उस गाने का। हाँ हाँ जी जरूर आइए। चलिए थोड़ा सा गुनगुना दे। ख्याल में एक रोशनी है, निगाह में नई जिंदगी है। हर एक चेहरे पे दिलकशी है, ये दिलकशी अब सदा रहेगी, सदा रहेगी, सदा रहेगी। ब्यूटीफुल। इतना सा भी फर्क नहीं आया है हाँ, क्या आवाज। खनकती हुई आवाज़ है Thank इनकी, you इतना so much. अच्छा लगता है सुनकर। But माशाल्लाह, you know, I always wonder how is it तीनों की इतनी अच्छी आवाज और आई फिर गेस ये ऊपर की तरफ से ही आता है। तो आपके पेरेंट्स में कोई सिंग? मम्मी बहुत अच्छा गाती हैं, डैडी बहुत अच्छा, ही वाज अ म्यूजिशियन इन पीआई आर्ट्स एकेडमी। Okay. जी It runs in the genes. it does. Absolutely. इस तरह से और फिर मेरे बच्चे अब बहुत अच्छा गाते हैं। वाओ, और बेटी है वो अपना YouTube पर अच्छा। ये तो गॉड गिफ्टेड है वाकई। फिर तो गॉड गिफ्ट बिल्कुल। ना, जरूरी नहीं होता कि आपकी जनरेशन टू जनरेशन हाँ, पास ऑन होता रहे हाँ, ये। बिल्कुल। होते रहे। नहीं मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो इतना वो ठीक है, He is not interested. ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन सिंगिंग अच्छा, एंड ऑल, singing. बट माय अदर टू आर गुड। Wonderful. अच्छा जी, एक सरप्राइज है। अभी म्यूजिक वीडियोस की बात हो रही थी, तो एक म्यूजिक वीडियो जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। Okay. तो आइए देखिए प्लीज। यूं चले उस राह पर, जिस राह पर सब भी चले, यूं ना चुमे वो रास्ता, जिस पर नहीं कोई गया। First of all, you look stunning. Thank you. And secondly, you're so lucky you got to work with Junaid Yeah, I Jamshed. know. Wow, what was that experience उफ, like? लवली एक्सपीरियंस। इतना एंजॉय किया हम लोगों ने, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई बड़े स्टार के साथ काम कर रही हूँ। Really सो true. हम्बल, और मतलब मुझे इतना ये बताना, यूं कर लो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। Junaid Jamshed was जी telling जी you? जी Oh, wow. जी हाँ, नहीं अब मैं यूं करूंगा तो तुम्हें ऐसे लुक देनी है। अच्छा। तो अच्छा मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा तो मैं यूं करूंगा और मजाक करना। हाँ। तो वो मेमोरीज है ना, वो मेरे दिमाग में है। वो I repeat can होती only है। imagine जब आपको पता चला होगा you doing a video with Junaid Jamshed, Yes. तो वो excitement का level क्या होगा? हाँ वो था एक्साइटमेंट का लेवल। जब सामने काम किया ना, वो एक लेवल ही अलग था। एक आप सोचते हैं, वो तो आप एक सोचते हैं और फिर आपको नहीं पता होता है क्या पिक्चर आपकी, वो जब सामने एक पिक्चर जब और आती फिर है एडिट आपके। हो के क्या वीडियो ये Yes. थी, और पूरे 3 दिन इसका स्टोरी लगे, बोर्ड था 3 ना? दिन लगे इस वीडियो शूट को पे। बनने पे, शूट हाँ। पे, और हम लोगों ने वही दिन और रात एक कर दिए थे। रात को और शूट और होती इतनी थी। मुश्किल वीडियो, क्योंकि इसमें ना आपने पूरे अवाम को दिखाना है, ये बंजारन टाइप की बनी हुई जो सड़कों जी, पे और ऊपर सड़कों होकर- पे जो है ना वो रैंडम शॉट्स लिए उन्होंने। तो मैं बीच में से क्रॉस कर रही थी, यू नो, गाड़ियों में से, तो लोग कहते हैं ये वाकई पागल कोई जल्दी है। ये क्रॉस कर रही है, इसको तमीज नहीं है। और मेरे एक्सप्रेशन भी वही देने थे कि मैं कोई जाहिल और मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ, और मुझे हाँ, गाँव और की वो कैमरा
कैमरा इतनी दूर जाके कैमरा वहाँ पे रखा और होते कि किसी को दुनिया को भी नजर ना आए कि पता नहीं कैमरा- चले कि हो क्या रहा कि है। हो क्या रहा है एक्चुअली। उन्होंने शॉट्स वो लेने थे। लेकिन पता है अगर कैमरा नजर आता है ना तो पब्लिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि shoot हो बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्योंकि देखो बहुत ना ही कितनी डिटेलिंग होती थी बहुत ज्यादा बारीकियां बारीकियां और बहुत ज्यादा। उसकी जो है। अब कहाँ, अब वो चीजें होती ही नहीं है, अब तो खुद ही सब कुछ। तो आपको कैसे लगता था इनका म्यूजिक, क्योंकि ये भी एक शोएब मंसूर साहब की प्रोडक्शन थी, वाइटल साइंस। इनके साथ बहुत अच्छा हमारा वक्त गुजरा है, अच्छा। स्पेशली जुनेद के साथ, क्योंकि हम लोग जिंगल्स गाते थे जी। तो जुनेद अक्सर वहाँ आ जाते थे ओके। और उनके अलग थे जिंगल्स वगैरह। इनके साथ बहुत स्वीट, बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। यू नो बहुत आई एम अच्छा वक्त। सच अ क्रेजी ऑब्सेस्ड फैन कि मेरा एक जिंदगी का जो एक रिग्रेट रह गया ना वो ये दैट आई नेवर गॉट अ चांस टू मीट हिम। अच्छा। आई विश आई हैड बट आई नेवर गॉट तो टू इनका मीट कौन से कोई ऐसा गाना जो आपको पसंद हो, जुनेद मैं इनका जमशेद वो का? बहुत आपको समझ गुनगुनाती आ रही है थी। ना कि किस तरफ जा रहे हैं, किस ट्रैक पे जा रहे हैं। आप समझिए ना, आप गाना जल्दी से सुना दे, वो गाना जो आपको पसंद है। बहुत सटल तरीके से हाँ, बड़े आसिम प्यारे अपनी तरीके से दिमाग आए में- हैं। नहीं, जुनेद के तो बहुत सारे ही गाने अच्छे लगते जो आपको अच्छा लगता है वो गुनगुना दे। हैं। हाँ हाँ, ठीक चलें। है ना। ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को इस साथ को आओ, अमर कर ले, अमर कर ले। ये शाम फिर नहीं आएगी, मैं तुम्हारे करीब, तुम मेरे पास हो, और कुछ हो ना हो, बस ये एहसास हो, तुम मेरे पास हो। बातों बातों में, आँखों आँखों में जीवन बसर कर ले, अमर कर ले, अमर कर ले। I love this song. Such a beautiful song. It's a beautiful melody too. बहुत अच्छा। It और makes me so emotional every Yeah. time. It just takes me, you know, a minute to catch my breath. इतना ज़्यादा impact है इस गाने का। of course. Yes. Yes. और फिर शोएब मंसूर साहब ने वाइटल साइंस की ये जो एल्बम थी, इसमें पीटीवी पे एक प्ले बना था इन लेट जी 80s, बिल्कुल बना था। और उसमें ये गाना और ये सारा इस्लामाबाद की सराउंडिंग्स में जी, पूरा प्ले जी, शूट जी। हुआ था, Picturized पिक्चराइज, और वो गिटार में, जंगल में, और उसमें बहुत फैबुलस प्ले था वो। रबाब, हमने जैसे ये वीडियो देखा, वीडियो में अच्छी खासी एक्टिंग होती है, कमर्शियल्स में एक्टिंग होती है। इनफैक्ट आई फील कि इनमें ज़्यादा डिफिकल्ट एक्टिंग होती है। यू हैव नो डायलॉग्स टू डिलीवर बट यू हैव टू इमोट, अपनी आंखों से एक्सप्रेशंस आपने सारे। तो फिर इतनी जब अच्छी एक्टिंग कर सकते हो तो ड्रामों की तरफ क्यों नहीं आई? ड्रामों की तरफ उस टाइम पे एक आपको जब ग्लैमर फैशन का होता है ना, एक चस्का कहते हैं लग जाता है, तो वो एक बड़ा डिफिकल्ट होता है, वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। और उस टाइम मैं आपको जो बताया था कि सिर्फ मॉडलिंग ही मॉडलिंग थी। और Acting मॉडलिंग की बहुत तरफ- इजी और इसलिए easy थी कि आप एक दिन में जाते हैं, सुबह रिहर्सल हुई, शाम को फैशन शो हुआ एंड पैकअप। और फिर आपके मतलब अगर चले ज़्यादा भी टाइम लगा या फिर आप घूमते भी हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स आपके होते हैं, या आपने ऐड भी किया तो 2 दिन में ऐड आपका ख़त्म हो जाता है। सही बात तो वो बड़ा एक अलग चार्म है Experience आपका, और था, एक हाँ। अलग एक्सपीरियंस था। तो जब तक मैंने वो किया, इट्स बीन लाइक आई थिंक 22 years. हाँ, माशाल्लाह। मतलब आई वाज लाइक 17 years old when I started. So वो इतना टाइम गुजर गया, तो फिर मैंने बोला कि फिर फैमिली को भी टाइम हाँ, देना time था भी, बिल्कुल। कि भाई अब बहुत काम कर लिया, हाँ। तो अब थोड़ा फैमिली को टाइम दें। तो अब आई एम थिंकिंग हाँ। कि अब मुझे थोड़ा सा एक्टिंग की तरफ जाना You must, चाहिए। you of must, course. sure. Why not? हाँ, ये क्योंकि- एक्सपीरियंस करके भी देखें बिल्कुल कि देखना मैं इसमें चाहिए। कामयाब होती हूँ नहीं होती हूँ। नहीं, होंगी, बिल्कुल बिल्कुल होंगी। होंगी। Of course. हाँ, क्योंकि अदाकारा तो ये बहुत बड़ी है।
इनसे पूछिए। मुझे इस बात से क्यों लग रहा है कि कोई इनसाइड स्टोरीज हैं inside बहुत stories सारी हैं। आपके बहुत साथ बड़े friends बड़े हैं। हाँ। कोई अंदर वो याद है हमने वो जो एक ट्रिब्यूट दिया था आसिम, वो भी हमारा हाँ, जो एक फंड रेजर किया था हम लोगों ने बिल्कुल। लाहौर में जब 2005 में अर्थक्वेक आया था, तो वी हैड एक बहुत बड़ा फंड जिसमें फैशन शोज भी थे। तो वहाँ पे फिर हमने एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया था जिसमें इसकी परफॉर्मेंस रखी एहसन के साथ एहसन ही, खान के एहसन के साथ साथ परफॉर्मेंस थी, हाँ। और बेस्ट ये था कि उसमें कपड़े चेंज होते जैसे लाइव परफॉर्मेंसेस होती है। हाँ, तो ये क्या हुआ कि एक सीक्वेंस के बाद नहीं, ना मैं बीमार थी। नहीं। नहीं सीरियसली मैं ये बीमार आई, थी। मैं हाँ। इतना मुझे बुखार चढ़ा हुआ था, मैं इतनी ये आई बीमार और थी, इसने मैं एकदम faint कोई हो ऐसी गई। एक्टिंग की ना नहीं, कि मैं हाँ, acting नहीं, मैं faint बेहोश हो गई। रही हूँ। Literally, अभी हम कहा तुम एक्टिंग करी थी, मैंने बोला आज से मेरी तबीयत इतनी खराब कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बुखार। नहीं तुमने एक्टिंग, अब मैं वो हाँ, कपड़े चेंज हाँ, सेकंड्स में करने थे ना, तो और वो उसके बाद मैं फिर- यूं मगर बैकस्टेज एक गई, जो- हाँ। वो कपड़े चेंज हुआ, मैं वहीं गिरने फेंट में लगी। एनर्जी नहीं। अच्छा उस वक्त तो मैं बिल्कुल ही ढांचा और- थी बिल्कुल। पर उसका प्रोफेशनलिज्म ये कि जैसे ही मैंने उसको धक्का दिया ना, तो फॉरन फुल जिंदा हो एनर्जी गई। के साथ, हाँ, कि लोगों को तो ऐसे सामने के नहीं साथ। समझ आ रहा था कि पीछे बैक स्टेज वो क्या बहुत क्या रहा होता स्टोरीज है। चल रही Yes. होती है, यू नो, बहुत बड़े कुछ बड़े हो हम रहा- एक्सपीरियंस किए हैं। हाँ। हाँ, वैसे बहुत ये तो ज़्यादा। मैंने भी एक दफ़ा खुद एक्सपीरियंस किया। आई रियली कांट इमेजिन आप लोग जो बैक स्टेज फैशन शो का केओस होता है और वो एक नहीं, और फिर आप अजीब ही ऑडियंस किस्म के का- सामने एक हाँ, इतने compose लोग हैं होके, आपने, हाँ। एक तो पर्दे के पीछे कहते हैं ना काम करना, और एक कहते हैं पर्दे के सामने आके हाँ, काम करना। बिल्कुल। और एक दफा तो अभी मेरी रिसेंटली याद है वो शूज जो मेरा टूट गया था, हाँ, और वो हाँ, जो हाँ। वो भी एक बड़ा ही वो वो एक तो था, हाँ, मगर अल्लाह ने रैंप इज्जत पे, रखी हाँ, रैंप पे, बिल्कुल, रैंप पे। बड़ा जो रैंप पे टूट गया था। रैंप पे नया जूता मेरा, और उसका फ्लिप नीचे से ऐसे करके ऐसे निकल मेरे, मतलब मेरे से शो स्टार्ट था, ओपन था, और मैंने शो ओपन किया है, और मैं उसको जूती को पहन के कितने घंटों से घूम रही थी, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं रैंप पे आई हूँ और मैंने स्टेप किया, वो फ्लैप नीचे से, फिर और फिर अच्छा अब मुझे पीछे से बैक स्टेज आवाजें तो मुझे आ रही थी कि जाओ रबाब को ले लो, जाओ रबाब को ले आओ, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं बैलेंस नहीं कर पा रही थी। बट मैंने बड़ी होशियारी से मैं आगे गई, मैं नीचे बैठी, मैंने चप्पलें उतारी, शूज उतारे, अपने हाथ पे लिए, और उसको भी मैं एक बड़ी उसको स्टाइल लहराती बना हुई लिया। स्टाइल से, हाँ वो मेरा YouTube पे है, वो ये लहराती भी हो, यूं करती भी, और मैं वहाँ से मतलब ऑडियंस ने मुझे मतलब स्टैंडिंग हमेशा मुझे हाँ, of course, सीरियसली, obviously। यस ये भी होता है कि Very जब इस तरह के difficult. मिसहैप्स होते हैं तो आपको बड़े तरीके से कैसे उनको मैनेज करना cover up आना करना चाहिए। पड़ता है। You know, लोग कहते हैं मॉडलिंग और एक्टिंग बड़ा ग्लैमरस काम है। No, it's जब not आप easy. कर रहे होते हैं ना, उस जॉब में होते हैं, उसमें कोई ग्लैमर नहीं होता उसका। अच्छा, अब फैशन की बात करें, म्यूजिक का मुझे बताइए कि म्यूजिक में भी कितना, मतलब इसलिए भी हार्ड वर्क, डेडिकेशन, एग्जैक्टली कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे मेहनत के बगैर आप नहीं कर सकते। तो ये इस फील्ड में, म्यूजिक में भी आपको रियाज करना पड़ता है, फिर रिहर्सल्स होती हैं, रिहर्सल्स तो उस जमाने में काफ़ी हुआ करती थी। क्योंकि वो उस वक्त वो कंप्यूटराइज नहीं था कि टुकड़ों में आप हाँ, गाते उसको थे। एडिट कर दिया टेबल पे फिर एक वन गो में सारा होता था। इवन जिंगल्स में हमारे साथ ये होता था कि जिंगल्स को बार बार, क्योंकि जिंगल्स में ये होता है कि आपको एक एक्सप्रेशन देना होता है। अगर आप मदर के लिए जैसे आप बेबी के लिए गा रहे हो, तो आपको पूरा इमेजिन करना कि बेबी को खिला रहे हैं, तो और ये आवाज में भी वो इमोशन होना इमोशन होना चाहिए। जरूरी होता है। उसमें फिर आपको थोड़ा सा पर्की होना पड़ता है, तो पूरी इमेजिनेशन के साथ ना, अगर स्माइल करके गाना पड़ता है। अच्छा, और वो फिर नजर भी feeling, आता है वो आवाज आगे में। ना, हाँ, आवाज में feeling आ जाती है ना। बिल्कुल। मेरे ख्याल में अभी हमें नेक्स्ट ब्रेक लेना चाहिए। सो जी, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद शबाना बेंजामिन, माय फेवरेट, एंड माय फ्रेंड रबाब मसूद। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। है कहकशां सितारों का जहां। हर काम के लिए अंदर से होना जरूरी है। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि उन्होंने मॉडलिंग करना चाहा, या गाना सीखना चाहा, मगर वो नहीं कर पाए। नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बहुत मज़े की बातें हो रही हैं विद आवर सुपर टैलेंटेड टू वेरी गॉर्जियस गेस्ट रबाब मसूद एंड शबाना बेंजामिन। इतने सारे सवाल आते हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा सवाल पहले करें, और फिर आसिम कीप्स कटिंग मी इन बिटवीन। आई डोंट एवर गेट माय टर्न। जी आसिम, आप कुछ हाँ, आप पूछ लें, आप कुछ पूछ रही थी ब्रेक से पहले। मैं ये कह रही थी कि मुझे बड़ा शौक है कि मुझे गाना आता। यू नो, सिंगिंग एक ऐसा टैलेंट है कि आप जिस सीख नहीं सकते। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं उन्हें मॉडलिंग का शौक है, मॉडलिंग आती नहीं है, सीख ली। एक्टिंग आती नहीं है, सीख ली। सिंगिंग आप सीख नहीं सकते until unless you're born with it। yeah, that's true। या फिर ऐसा कोई है तरीका? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर काम के लिए अंदर से होना ज़रूरी है। हाँ। मतलब अगर मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि उन्होंने मॉडलिंग करना चाहा या गाना सीखना चाहा, मगर वो नहीं कर पाए। वो नहीं कर पाए क्योंकि वो नहीं था अंदर थोड़ा से। सा इनबॉर्न होना जरूरी है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो निकल के आएगा। हाँ, ग्रूम किया जा सकता है। सुर ऊपर से ही आते हैं, और इनफैक्ट रिदम भी। कुछ लोग होते हैं जो रिदम से और बड़े ऑफ बीट होते हैं, तो वो भी म्यूजिक ऊपर बज रहा है से तो आते उनके स्टेप्स और तरीके से जा रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, जी। इट्स कॉल्ड पीटीवी गोल्ड। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। पीटीवी गोल्ड में क्या होता है कि जो पाकिस्तान टेलीविज़न के पुराने सॉन्ग्स हैं उनका हम एक क्लिप चलाते हैं यहाँ पर। हमारे जो टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, पर आज क्योंकि हमारी फेवरेट सिंगर यहाँ मौजूद तो मेरी हैं, तो जरूरत ही नहीं है ना। मैं तो परफॉर्म कर ही नहीं सकती ना। लेकिन आपके लिए ये ट्रीट है ना, आप हमारे साथ एंजॉय करें enjoy ट्रीट को। करें। बिल्कुल। हाँ जी। पीटीवी गोल्ड के लिए जो आज गाना हमने सेलेक्ट किया है, असल में वो एक गज़ल है। उसके बोल हैं नीयत शौक भर ना जाए कहीं। कलाम है ये नासिर कासमी साहब का और कॉम्पोजिशन है मोहसिन रज़ा साहब की। ये गज़ल गाई है मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा ने। आइए इसका एक छोटा सा क्लिप देखते हैं। भर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। Fabulous, amazing. कुछ लिरिक्स कितनी इंटेंस होती हैं Intense ना, होती दे हैं। गेट यू थिंकिंग कि वो इसकी क्या रहा सारी है। इसकी शायरी बहुत खूबसूरत है। और ये जो फरमाइशें करने जा रहे हैं वो सारे ही तो मैंने आपको बताया तो था, आसिम तो पूरी लिस्ट पे घर से सोच कर आते हैं कि आज ये भी गाना नहीं सुनना है, नहीं, आज तो ये ऐसे भी मौके बहुत देखे, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि आपकी फेवरेट सिंगर आपके शो में आए। बड़ी नॉलेज भी है आसिम को, मैं बताऊं इन चीज़ों की, पुराने गाने और सारी चीज़ों की, और हमारे
जो पाकिस्तानी जितने भी हैं ना उनसे बहुत ही रिलेटेड, Of course. बहुत ज़्यादा। नहीं क्योंकि आपके ग्रोइंग अप ईयर्स में आप देख रहे होते हैं टीवी पे, आपकी एक बड़ी एसोसिएशन कम लोग होती होते है। हैं, कम लोग होते हैं आसिम जो इस चीज़ों को मायने रखें। हाँ। अच्छा, मेरे ख्याल में हमें नेक्स्ट ब्रेक ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। जी लीजिए। नहीं, ब्रेक आप ले लें। ले ले हाँ, ले आसिम, कोई आप बात break नहीं, भी आप आसिम ले इट्स लें। ओके। अच्छा, चलिए, हाँ, ठीक मैं है। ब्रेक से वापस आ जाऊंगी ना। चलें ठीक जी, है। in conversation with the legendary Shabana Benjamin and the very glamorous Rabab, we'll take a short break. सजी है कहकशां सितारों का जहां गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं न छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। ये हमारी पुरानी टोन दोस्ती, है। हाँ। जब तक ये टोन ना हो ना तो मजा नहीं आता। मैं आसिम को कॉल पे ये कही थी, आसिम मैं मिस कर रही हूँ, मैं मिस कर रही हूँ वो बातें, वो चीजें मिस कर रही हूँ। गाती हवाएं, बहकी नजारे, सारे के सारे तेरे लिए, तेरे लिए। खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाजरीन, वेलकम बैक। बहुत मज़े की बातें हो रही हैं विद आवर सुपर टैलेंटेड टू वेरी गॉर्जियस गेस्ट रबाब मसूद एंड शबाना बेंजामिन। अच्छा रुबाब, आप ये बताएं कि हमारे इतने व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अब इट्स अबाउट टाइम कि तुम एक्टिंग में आओ। ठीक है। हाँ, तो जो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स देख रहे हैं, देखें जी आपके सामने इतनी टैलेंटेड हमारी आर्टिस्ट एक सुपर मॉडल है। हम चाहते हैं कि इनको हम ड्रामाज में देखें, तो प्लीज़ बहुत जल्दी इनसे आप रब्ता कीजिए। रबाब, वैसे किस तरीके का रोल अगर तुम्हें ऑफर हो, what is it that you would like to attempt first? नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ग्रे शेड। Both, I think कॉमिक में वो- कैसी हो वैसे, बाय द वे? कॉमिक में कैसी हो? कॉमेडी कर सकते कॉमेडी तो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ। एक हमारा शो था, उसके लिए ये आई हुई थी इस्लामाबाद, और आफ्टर द शो हम लोग सारे बैठे हुए थे। वो मेरा फ्रेंड रेज, वो कासिम और 3-4 और भी मॉडल्स थी, नताशा नेटी भी थी। तो बड़ी भूख लगी हुई थी क्योंकि शो के तक तो हम लोग खाना नहीं खाते। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इन लोगों की इस वक्त जो बक बक झकझक हो रही थी उस वक्त। मैं सिर्फ खाने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज आती है, अरे भाई हमने तो माश की दाल ऑर्डर की थी, ये तो मसूर की दाल लेकर आ गए आप। मेरी एकदम एनर्जी ऐसी आई, मैंने कहा वाह, इसको तो एक्ट्रेस होना चाहिए। वो एक गुस्सा और एक वो था ना, हाँ, वो- अच्छा, वो- गुस्सा था। आई थॉट वो एक जोक था। यू जस्ट वांटेड पीपल टू वेक अप क्योंकि सब इतना सो चुके थे, थक चुके थे। नहीं, मतलब मुझे लग तो रहा था सो रहे थे वो, मगर मैं जोक करना नहीं चाहती थी, वो जोक बन गया था। क्योंकि मैं खुद भी बहुत थकी हुई थी। आपसे बात करके लगता है यू हैव वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, तो मुझे लगता है कॉमेडी रोल भी बहुत अच्छा कर सकते हो। यू हाँ, लुक कर लाइक अ सकती हूँ। वर्सटाइल। हाँ, मुझे of courस। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कोई चैलेंज करे, या कोई नेगेटिव रोल भी हो या पॉजिटिव हो, और या कोई कॉमेडी रोल भी हो, तो आई वांट कि मैं करूं, मैं ट्राई क्यों ना करूं, मैं करके देखूं कि मैं कर सकती हूं या नहीं कर सकती। नोइंग कोई ऐसा नहीं है कि भाई नहीं यही करना है और मैं उसके अलावा नहीं, मुझे नहीं, बहुत कुछ नहीं अपने आप को flexibility, लिमिट नहीं हाँ, करना हाँ, चाहती हो बिल्कुल, किसी बिल्कुल, चीज में। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। एंड नोइंग आसिम, जब आसिम किसी चीज के पीछे लगते हैं अब नाउ, बिकॉज अब मुझे लग रहा है कि मुझे एक्टिंग करवा के छोड़ो। अपने फ्रेंड्स को लेकर साथ चलते हैं, अब उनके दिमाग में आ और गया ये ये मुझे जस्ट बहुत पहले से कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये आज की बात नहीं है, ये मुझे बहुत पहले, तुम्हारे अंदर एक बहुत एक अंदर actress एक्ट्रेस है, वो तुम हाँ। क्यों नहीं करती हो? मुझे बड़ा ये गुस्सा भी करता है। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। चले यहाँ से मैंने कोई डायलॉग दें कॉमेडी का। हाय, मैं हुई पूरी कॉमेडी चलती फिरती ऐसे ही। अच्छा जरा दाल माश वाले डायलॉग कर दो। दाल माश वाला। अच्छा, माश की दाल नहीं थी, वो थी असल में माश की दाल आई थी, मुझे मूंग की दाल हाँ चाहिए मूंग की थी। चाहिए था। हाँ तो कैसे कहा था तुमने? तो वो मैं ऐसे सब ऐसे बैठे हुए थे और सब अपने अपने उस पर लगे हुए थे। मतलब क्या बात है भाई, हमने मांगी थी मूंग की दाल, तुम माश की दाल ले आए हो। अच्छा
अच्छा, अभी जैसे हम शो में शुरू में बात कर रहे थे अबाउट दैट स्पेशल एपिसोड दैट वी डिड, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा शो था, अनकही और तन्हाइयाँ का हमने किया था। Special, तो उसमें आपको पता है कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो कितना स्ट्रेस था। हम अभी वो फर्स्ट पोर्शन कर रहे थे तो वहाँ पे जावेद शेख साहब, शकील साहब, इमरान अब्बास, ये सब लोग बैठे हुए थे। पर शहनाज उस वक्त फरमाइश की थी आपसे, मुझे कि- याद है। हाँ, आपको याद है कौन से गाने की फरमाइश की थी? गाड़ी को चलाना गाड़ी बाबू। को चलाना ओह, बाबू। तो क्योंकि अब सब जबकि वेट आज कर आप रहे थे। आई हैं तो मेरे ख्याल में ये मौका हम डेडिकेट करना चाहेंगे ये बिल्कुल सॉन्ग शहनाज बिल्कुल, शेख व्हाई के लिए। नॉट, व्हाई नॉट। हाँ जी, चले, मैं बिल्कुल। शहनाज, ये स्पेशली आपके लिए। वाह। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं ना छलके, गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं ना छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। जालिम है ये हिचकोले, जालिम है ये हिचकोले, मेरे दिल की दुनिया डोले, मेरे दिल की दुनिया डोले। है रास्ता ऊंचा नीचा, जरा हौले हौले, है रास्ता ऊंचा नीचा, जरा हौले हौले, मेरी सुल्फा उलझती जाए, मेरा नरम कलेजा धड़के, गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं ना छलके, गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू। Fabulous. रबाब दिल करता है कि हम सब बैठे हों और ये गाती रहें और गाती रहें। और आसिम इनको अपनी फरमाइशें देती हाँ, हैं। देते रहे वाकई। लेकिन रबाब, मैं देख रही थी आप भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। हाँ, सिर्फ ड्रामे की हो, आप तो फिल्म भी कर सकती हैं। ड्रामे तक तो पहुंच जाओ, फिर फिल्म भी पहुंच। बट इट वाज वंडरफुल। आप दोनों एक दूसरे के मुकाबले के थे वैसे, आप और आसिम। गाड़ी को, क्योंकि सॉन्ग गाना ही ऐसा गाना ही तो मजे था। का अच्छा, था। सिल्वर जुबली का एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि वो जब एक प्रोग्राम होता था, मुझे याद है कि हम हर पूरा हफ्ता हम वेट करते थे, क्योंकि हर एपिसोड में एक बेंजामिन सिस्टर्स का गाना रिलीज होता था और वो एक्साइटमेंट होती थी कि इस हफ्ते कौन सा, हालांकि उसमें 3 गाने होते थे उस प्रोग्राम तो में। हर हफ्ते एक नया सॉन्ग एक आप लोग नया release- song होता तो पूरा हफ्ता फिर नेक्स्ट वीक के सॉन्ग की प्रिपरेशन होती बिल्कुल। और वो एक बहुत ही ट्रेंडी शो था, क्योंकि उस वक्त जो फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स थे वो टीवी पर नहीं आया करते थे, बहुत मुश्किल से उनको एक्सेस होती थी। और सिल्वर जुबली ऐसा प्रोग्राम था जिसमें सब स्टार्स आए थे। आए थे जी। बिल्कुल। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक जिंगल कर रही थी और हमारे एक गिटारिस्ट होते थे, तो वो ये सॉन्ग गुनगुना रहे थे, क्योंकि वो फ्रेश रिकॉर्डिंग करके आए थे इस सॉन्ग की सिल्वर जुबली के लिए। Okay. जाने बहारा, अच्छा, जाने रश के बहारा, चमन। चमन। तो मैं उनसे कहने लगी कि बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, तो वो कहने लगी कि आज हमने एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है सिल्वर जुबली, और उसमें नए आर्टिस्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, और ये मगर ये भी मोहम्मद अली शेखी ने गाया है। तो उस वक्त ना मेरे अंदर एक आवाज़ आई कि काश मैं भी या Oh मैं my मेरी बहनें भी ना। God. आप यकीन करें कि वो एक ऐसी आवाज़ आई कि ऐसा वो पल था। ऐसा लम्हा था, वो कबूल हुआ, और हमें सिल्वर जुबली का एक सॉन्ग नहीं बल्कि पूरा प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम, पूरी एल्बम्स थी सिल्वर जुबली की आपकी। बिल्कुल। अच्छा जी, सिल्वर जुबली की बात हो रही है तो मेरा एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग था उसमें, जो आप अच्छा, लोग, सब आपके ही तो था। हाँ, वो सबके और आप ही फेवरेट के। थे, वो सबके फेवरेट हाँ, थे। है तो हम सबके भी, हाँ, मगर अभी जो हो रहा है वो सब हाँ, आप ही के लिए तो हो तो रहा है। आप लेकिन- फरमाइश कीजिए, आपके जहन में कौन सा नहीं, है? जो आपने Please, अभी जरूर। डिसाइड किया था हम वही गाना हाँ, सुनेंगे। तो वो कौन सा था? शायद आपकी मेरी दिल को दिल से राह होती है। महकी फिजाएं। हाँ जी, तो वो हम ओह, रिक्वेस्ट अच्छा करते हैं। अच्छा, हाँ जी। ज़रूर ज़रूर। चलिए।
महकी फजा गाती हवा बहके नजारे सारे के सारे तेरे लिए तेरे लिए बहकी फजा गाती हवा बहके नजारे सारे के सारे तेरे लिए तेरे लिए शाहों ने मुझसे सीखा लचकना मैंने बताया गुल को महकना गुल को महकना मेरी अदाएं तुझको बुलाए सब नाज मेरे अंदाज मेरे तेरे लिए तेरे लिए और एकदम आप यादों में चले जाते हैं, अब हाँ, आपको चले वो जाते हैं। शो की Exactly. रिकॉर्डिंग और वो सारा कुछ याद आ रहा होगा इस वक्त। बहुत ही अच्छा। खूबसूरत दिन था हाँ, वाकई। नॉस्टैल्जिया। लास्ट टाइम भी आई थी हमारे शो में, आपने सिल्वर जुबली के बारे में आपने आसिम ने इतना डिस्कस किया। मुझे फील होता है कि काश हमारे पास इस वक्त भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होता, टैलेंट, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट इन आवर I कंट्री, know. बट वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बच्चों को आजकल। हाँ बिल्कुल, जैसे इस किस्म के प्रोग्राम्स जो होते हैं बिल्कुल। बच्चों के लिए होने चाहिए हाँ। जैसे पहले होते थे। पहले हाँ, बिल्कुल। सारे दोस्त हमारे, हम अरे, बच्चों के रंग बिरंगी प्रोग्राम दुनिया, सारे दोस्त हमारे। हम सूरज चांद सितारे, हम हाँ। तो उसमें थे जावेद मीर साहब के साथ। ओके। फहमीदा नसरीन उसकी प्रोड्यूसर हुआ ओके। करती थी और बड़े प्यारे प्यारे सॉन्ग्स होते थे उसमें भी, दो तीन तो याद रह गए। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा हुआ। चलिए इसके साथ ही हम अपने शो की एंड की तरफ आ चुके हैं और जो कि आसिम का बिल्कुल दिल नहीं दिल चाह नहीं रहा चाह होगा। आई नो, आसिम की आवाज़ से पता चल रहा है कि कितने मजबूरन उन्हें एंड पे जाना पड़ रहा है। हाँ, मगर इस शो के लिए ये हमारे मुसरत मिसबा की तरफ से बहुत ही ब्यूटीफुल ये गिफ्ट बॉक्स भेजे हैं उन्होंने आपके लिए। ये आपके लिए थैंक यू सो मच। लवली, और ये थैंक यू आपके सो मच, लिए। थैंक यू, लवली। इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू थैंक द इंटायर टीम फ्रॉम डेपिलेक्स दैट कम्स and pampers us and makes us look so beautiful. Oh. And they're very, very professional Very and they're very professional. thorough and they're very patient. और क्योंकि आपने हमें बहुत इंटरटेन किया, हमारी गेस्ट इतने प्यार से आप तशरीफ़ लाई, तो एक छोटा सा ये गिफ्ट बॉक्स आपके thank साथ you so जाएगा। much. बहुत Thank शुक्रिया। you. तो इसके साथ ही हम अपने शो की इख्तिताम की तरफ आ गए हैं, मगर क्लोजिंग से पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शबाना आपका, रुबाब थैंक यू आपका। सो Most मच। welcome. और आपको कैसा लगा शो पर, मुझे बताइए आकर कैसा मैं लगा? जब आई हूँ मैंने बहुत एंजॉय किया है अच्छा। और सिंगिंग मैंने बहुत एंजॉय की है। आप लोगों के साथ बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। इट्स एन ऑनर फॉर अस इन फैक्ट। Always. हाँ, और रुबाब तुम्हें कैसा लगा यहाँ का? रबाब से ये पूछने की क्यों चेंज हुई एकदम से रबाब पे? नहीं, वो देखो ना, Dramatic. ये हमारी पुरानी टोन दोस्ती है, हाँ। जब तक ये टोन ना हो ना तो मजा नहीं आता। मैं आसिम को कॉल पे ये कही थी, आसिम मैं मिस कर रही हूँ, मैं मिस कर रही हूँ वो बातें, वो चीजें मिस कर रही हूँ, वो वक्त मिस कर रही हूँ। तो जब तक ये आवाज ना निकले तो मजा ही ना आए। नहीं, बहुत ऑलवेज थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने इज्जत देके बुलाया, बहुत मजा आया और हमेशा मजा आता है। जिसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने नए गेस्ट के साथ। तब तक दुआ में याद रखिए, देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीज़न 2 ओनली ऑन PTV होम। और जाने से पहले आप अपनी पसंद का कोई भी सॉन्ग हमारे लिए परफॉर्म कर दें। चलें ठीक है। ओके जी, बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैनू रब दी सो तेरे नाल प्यार हो गया विचन सच्ची मुची तेरी याद विच दिल बेकरार हो गया विचन सच्ची मुची
ऐसे दिल नु सी लख बारी मोड़िया हो मोड़िया वे तू आके मेरा सारा मान तोड़िया हो तोड़िया अखर लगिया ते आपे इकरार हो गया बिचन सच्ची मुच्ची बिचन सच्ची मुच्ची अखर लगिया ते आपे इकरार हो गया बिचन सच्ची मुच्ची बिचन सच्ची मुच्ची मेरे रब दी सो तेरे नाल प्यार हो गया बिचन सच्ची मुच्ची बिचन सच्ची मुच्ची फैशन के है रंग सब है मेरे संग क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां चाहे जो नजर उसकी हो कदर लबों पे उसका सितारों का जहां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां